ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਆਫਰੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੱਧਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਊ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਾ ਬੜੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੋਈ ਮਾਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਨੂੰ ਚਿਮਟਾ ਸੋਹਣਾ ਛਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਕਣੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਫੂਕਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿਮਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਿਮਟੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। पंजाबी में एक कहावत है, गली वड्डा मैं ते करतूती मेरा बाबा। यानी कि बातें करने में मैं बहुत शेर हूँ, लेकिन अमल करने में और किसी चीज की महारत में मेरे अब्बा जी जो है वो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने स्टार्ट में ही विकी चीमा भाई का एक क्लिप देखा है। हम हमेशा से रोते आ रहे हैं कि बच्चियों का ख्याल करें, बच्चियां फ्रॉक उठाती हैं पेट से, बच्चियां शर्ट्स उठा देती हैं, बच्चियां प्राइवेट पार्ट्स पे खारिश कर रही होती हैं, मतलब कोई शर्म का लिहाज नहीं होता। और आज मुझे अंदाजा हो गया कि इस सारी चीज के पीछे ये माँ बाप की जहालत है। वैसे ये भाई साहब की आप बातें सुने तो ऐसे वाज दे रहे हैं, ऐसे अफकार आपके साथ अपने शेयर कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा फिलासफर हो जो खुद अपने बच्चों की तरबियत ना कर सके। उसको क्या कहना। वो अम्मा की जो चिमटे हैं या दुकनी है, जो भी उसको कहते हैं मुझे नहीं पता, जिससे फूंके मारती थी, उनकी मार का क्या फायदा हुआ कि अम्मा ने आपको ये नहीं सिखाया कि औरत की इज्जत शर्म कैसे रखी जाती है। माना आपके घर में बहन नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कोई शऊर था। चले आपको नहीं था, ये जो आपकी बेगम साहिबा सामने बैठ के कैमरे में आपकी वीडियो बना रही है, इनको कोई शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं आती, ये कैसी माँ है। देखिए, जब छोटे बच्चे की आप शर्म खत्म कर देते हैं ना, तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि जो चीज बचपन में खत्म हो गई है ना, वो फिर बुढ़ापे तक वैसी साथ जाएगी। ऊपर से वो देखती हैं कि दादी भी हमारी सारा दिन आज 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 खला खला शावा शावा करके सारा दिन लगी रहती है, सारा दिन जो है वो कैमरे पे बैठाया हुआ है, कभी ताई ने कभी बाप ने। तो उनके नजदीक कौन सा शर्म कौन सा लिहाज रह गया। अब आप यहाँ पर देखें कि एक बाप बेटी के फ्रॉक में से हाथ ऊपर करके जाके उसका नाक साफ कर रहा है, बच्ची का पेट भी नजर आ रहा है, पूरा जिस्म नजर आ रहा है, मतलब उसकी शॉर्ट्स तक जो है वो नजर आ रही है। डूब मरने का मकाम है उनके लिए। ये पैसे की खातिर तुम लोगों ने अपनी गैरत पे उसमें खा दी। और मैं कहती हूँ ऐसी माँ को जो है ना सबसे पहले इस चीज के ऊपर जुब्बे मारना चाहिए। ये जो वीडियो बना रही है उसको ये नहीं पता चल रहा कि मेरी बेटी जो है इस तरह अनकवर हो रही है। बेटियां तो छोटी भी हो तो बाप जो है शर्म के मारे डूब जाते हैं, गैरतमंद बाप जो है उनकी आंखें झुक जाती हैं। कि जो बाप सारा दिन कैमरों के आगे बैठे हों, जो रातों को टिकटॉक पे बैठे हों, वो कहते हैं ना बालसमनी जो वहां पर आती है तरह तरह की लड़कियां औरतें, उनको देखते हो तो क्या शर्म नहीं, क्या लिहाज देगा। ये बड़े आके यहाँ पर जो है ना भाषण दे रहे हैं पंजाबी बाल ने, बिल्कुल कहते हैं बच्चे को खिलाओ सोने का लुत्फा देते हो, उसके पीछे एक क्या ऐसा ही है। जो कहते हैं जी बच्चे को कुछ नहीं कहना, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, बच्चा जो है वो साइको हो जाएगा। What rubbish is this? बच्चे जो है ना वो किसी तरह से उनको आपको सफरी भी करनी पड़ती है। और याद रखिएगा जो माँ बाप से सीखते हैं ना उनको फिर जमाने के जूते सिखाते हैं। माँ बाप की जिनको सिखा देते हैं, जो माँ बाप की मार खाने दें, बाप तो नहीं स्पेशली माँ इस चीज की जिम्मेदार होती है। जो माँ से मार खा ले, जो माँ को सह जाए, वो दुनिया की मार नहीं खाता। ये मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे इन लोगों की मानी की परवरिश की है, इसी को जहालत कहते हैं। जिनको ये शर्म नहीं है कि औरत को किस तरह से जो है वो आपने एक तमीज में रखना है, एक शर्म में रखना है, एक लिहाज में रखना है। जो बेगम साहबा है वो भी मियाँ की जो है मियाँ के दोस्तों के साथ वीडियोस बना रही होती है, हमें नहीं नजर आ रही, लेकिन वो जो बंदे सामने होते हैं उनके सामने तो लूर लूर फिर रही होती हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, कोई नहीं पता कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से बिठाना है, कैसे करना है, किस तरह नहीं करना। बच्चियां कहाँ से अनकवर हो रही हैं, मुझे बताए ना कि क्या भाषण दे रहे हैं। पहले तो इनको तरबियत की मियाँ बीवी को बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे तो लगता है कि जो बेगम है वो बोलती ही पेंडू है, ना उन्हें कोई पढ़िया है, ना उनको तमीज है। और यकीन माने पेंडू होना ना कोई गाली है ना कोई ऐब है। बड़ी बड़ी खवातीन ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, गाँव में उन्हें टाइम गुजारा होता है, लेकिन इतनी रिफाइंड होती हैं, इतनी एजुकेटेड होती हैं मेंटली तौर पे, डिग्रीज की मैं बात नहीं कर रही, इतनी ज्यादा उनकी जो है ना पॉलिश हुई होती है तरबियत, कि उनके बच्चे जो है ना वो इतने बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे होते हैं। उनके बच्चों की जो है तरबियत देख के दिल खुश हो जाता है। ये वो कहते हैं ना कि नया नया मिला है ना, भूखे जट कटोरा मिले पानी पी पिया पड़िया, वही हाल है ना तो है।
ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫੜ ਲਓ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮਾ जी हो गया। तो मैं सारा दिन जो है ना यही वहाँ पकड़ा हुआ है। माँ जी आजकल जो है बड़े बेटे की जो है ना भाई वाल बन के बैठी है पार्टनर, तो चल भाई तू हुण वीडियो बना ही रख। पहले चीमा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਤੇ मेरा हिस्सा पाई जा, ਉਹਨੇ भी कांटे तो बहुत ही छड़े ने माँ जी ने। तो ये इनकी करतूत है। आप मुझे बताएं ना, जो लोग कहते हैं आप जेलस है अम्मा के सोने से, कहते हैं पट पिया सोना जड़ा तन पिया तोड़े। जो सोना अपनी इज्जत को बेच के, अपनी इज्जत को नीलाम करके, अपने बुढ़ापे को अपने चिट्टे चांटे के अंदर खेल डाल के जो है वो हासिल किया गया ना, उसको आग लगा देनी चाहिए ऐसे सोने को। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, परवरदिगार का करोड़ करोड़ शुक्र है। लेकिन ये जो हरकतें करते हैं उनको जिस तरह से आके डिफेंड किया जाता है, पता चलता है कि वो भी कोई थोड़े में है। इनको जब देखते हैं तो शायद उनके दिल के कोई अरमान पूरे हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये बड़े कामयाब है। जो बंदा कामयाब होता है ना, उसको घर की औरतों की जरूरत नहीं होती है, यकीन करें उसको अपने घर की औरतें दिखाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। मर्द वही होता है जो अपने जोरे बाजू पे अपनी घर की औरतों की कफालत करे, उनकी गैरत उनकी शर्म का लिहाज करे। क्या ये मर्द है? मर्द तो जो है वो औरत की जो है वो शर्म हया का, उसके पर्दे का अमीन होता है। ये बंदा अपनी बेटी के फ्रॉक को इस तरह पकड़, कहने को कुछ भी नहीं है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन जिस बच्ची को आज आप इस तरह से अनकवर कर रहे हैं, आपको जरा शर्म हया नहीं आई? चले बाय चांसली अगर हो भी गया है, आप उस चीज को दोबारा से वीडियो बना सकते थे। आपने इतना ज्ञान बांटना था, आपने इतनी जस्टिफिकेशन देनी थी, तो वो जो इन बच्चियों की माँ है, औरत होते हुए भी उसको शर्म नहीं आई, उसको हया नहीं आई, और आके जो है हया हमें दिलवाई जाती है। हमें कहा जाता है कि जनाब आप लोग जो है वो इनके खिलाफ हैं, आप जेलस हैं, आपकी पता नहीं शरीकेबाजी है। ये इस काबिल है कि इनके साथ शरीकेबाजी की जाए? ये इनकी इतनी करतूत है? पता नहीं कौन लोग हैं जो इनको प्रेस करते होंगे, कौन लोग हैं जो इनको फॉलो करते होंगे। गैरतमंद बंदा, शर्म और हया वाला, एक मैं कहती हूँ पर्दादार फैमिली, इवन एक मुहज्जब फैमिली कभी भी जो है ना वैसी गंदगी को करना तो दूर की बात है, पसंद भी नहीं करेगी। जो लोग इनको पसंद करते हैं ना, वो इन्हीं मेंटालिटी के लोग हैं। तो उनको यकीन करें, उनके कमेंट्स को बॉदर करना ही बेवकूफ़ी है। द बेस्ट वे इज कि जस्ट आप उस कमेंट के साथ साथ ऐसी ऑडियंस को भी आप साइड पे कर दें। तनकीद बुरी चीज़ नहीं होती, तनकीद हमेशा आपको रिफाइन करती है, तनकीद आपको हमेशा अच्छी तरफ लेकर जाती है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव किस्म की तनकीद हो। ये आके कह देना जी वो तो माँ है, वो क्या कर रही है, डेरे पे जा रही है, और वो जनाब आप जो जेलस हो गई हैं, आपकी शरीकेबाजी है, आपकी दुश्मनी है, आपकी फलाह है। याद रखिएगा, हम जैसे लोग जो है ना दुश्मनदारी भी जो है ना वो गैरतमंद लोगों के साथ करते हैं, अपने टक्कर के लोगों के साथ करते हैं। इनकी इतनी करतूत नहीं है। जो बंदा अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से आके सबके सामने उसका फ्रॉक उठा के उसका नाक साफ कर, उसको शर्म नहीं आ रही, उस फैमिली के साथ कौन जो है अल्लाह माफ करे मुकाबला करेगा, कौन शरीकाबाजी लगाएगा? इन्हां नूं बेचारियां ने की शरीका लाना है? हुण उन्होंने सारी जिंदगी तो बाद जड़ा ना कुछ 4 पैसे देखे ने। तो इसलिए अपने ये ऐसे गले सड़े गंदी मेंटालिटी के कमेंट्स अपने पास रखा करें। मैंने कभी इस चीज को जो है प्रमोट नहीं किया कि मेरे भी चैनल पर आकर आप किसी इन्फ्लुएंसर को कोई बैड माउथ करें, उसको कोई गाली निकालें, कुछ ऐसा करें। मेरे सामने जब भी ऐसे कमेंट्स आए हैं मैंने उनको डिलीट किया है, क्योंकि मेरी अपनी एक मेंटालिटी है, ना मैं गाली देती हूँ ना मैं गाली देखना सुनना पसंद करती हूँ। तो बात इतनी सी है कि ये लोग जो कर रहे हैं किस तरह से जस्टिफाइड है, जरूर बताएं। तहजीब के दायरे में रहते हुए जरूर बताएं कि ये कैसे जस्टिफाइड है कि अपनी बेटियों को इस तरह से दिखाया जाए, और वीडियो बनाने वाली भी जब माँ हो और वो अपनी बेटियों की इज्जत ना करा सके। आज इनका ये हाल है, मुझे बताएं ये बच्चियां रहती भी जहां पर हैं वहां पर कैसा माहौल है? फिर ये कैसे कहते हैं जनाब जी पंजाबी बच्चों को ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਟਾਂਬਾ ਲਾਈ जाओ, आप ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बेहया कीता है। वक्त से पहले आप उनको जो है गैजेट्स दे रहे हैं, वक्त से पहले आप उनको हर चीज का शऊर दे रहे हैं, हर चीज बच्चों के इल्म में है, हर चीज बच्चों के सामने हो रही होती है। दादी के साथ डिस्कशनें करनी है तो वो उनके सामने हो रही होती हैं। तो फिर बताएं ना, बच्चे तो पीड़े हो गए, बच्चे तो आप लोगों ने पाड़े कर दिए छोटी सी एज में। पंजाबियों के बच्चे यहाँ पे नहीं होते, पंजाबियों के बच्चे अमेरिका में नहीं होते, साउथ अफ्रीका में कोई ज्यादा पंजाबियों के बच्चे हैं। लेकिन तमीज आप उनकी जाके देखें, उनका अखलाक देखें, उनकी परवरिश देखें। ऐसी वीडियोस बना के ना सिर्फ लोगों को उनके साथ गेम खेली जाती है, उनके दिमाग जो है उनको चीजों की तरफ माइल किया जाता है, बता रहे होते हैं हम बड़े तुरमहान हैं, लेकिन आपका अमल सबसे बड़े आपकी ज़हनियत की अक्कासी करता है। आप अगर इतने शर्मो हया वाले हों तो आप अपनी माँ को अपनी बेटियों को सामने ना लेकर आए। जो माहौल आप दिखा रहे हैं
یقین کریں یہ ہمارے پاکستان کا، ہم پنجابیوں کا، اسپیشلی گاؤں والوں کا، زمینداروں کا، وڈیروں کا، جگیرداروں کا یہ ماحول نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیروں پہ جاتی ہیں عورتیں، یقین مانے ہمارے تو مزاروں کی جو کمیوں کی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی نہیں جاتی، کوئی بھی نہیں جاتا۔ ڈیرے ہوتے ہی صرف مردوں کے لیے ہیں۔ جیسے کوئی بیٹھک ہوتی ہے، جیسے کوئی علیحدہ سے جگہ ہوتی ہے، انہوں نے تو ڈیرے کا کانسیپٹ ہی چینج کر کے رکھ دی ہے۔ یہی چیز ہے کہ بار بار اس پہ بات کرنی پڑتی ہے۔ فور گاڈ سے کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، اور کچھ نہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو بھی اگی بھی نہیں ہے، ان کو کیوں لوگوں کی نظر میں آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ آج کل تو بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو سامنے نہ لائیں، ڈارک ویب والے جو ہے وہ اس طرح سے بچوں کے پیچھے لگتے ہیں جو ان کو پسند آ جائے کہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو سامنے لا کے دکھا رہے ہیں؟ اتنا لالچ پڑ گیا ہے۔ اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہاں آ کے بیٹھ کے پاکستان میں بھی کر لیں، پھر ساؤتھ افریقہ پردیس کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا کہ کیا وکی چیما کا عمل اور وکی چیما کی باتیں ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں؟ کیا ان کی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے؟ کیا یہ دونوں بھائی جس طرح سے اپنی ماں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھروں کو دکھاتے ہیں، سارا دن دے مار 4:30 کیا ہوا ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ ہمارا پنجابی کلچر ہے؟ کیا یہ پاکستانی عورتیں جو ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں جس طرح یہ اس ٹائم پر سوشل میڈیا پہ پورٹری کر رہے ہیں اور ان جیسے اور لوگ کر رہے ہیں؟ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، کرٹسی میں رہتے ہوئے ضرور رپلائی کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس طرح کے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔